तो दोस्तों इस हफ्ते के पहले भाग में चाइना के जुहाई में एक एयर शो को आयोजित किया गया, जहां पे चाइना के द्वारा बनाया हुआ कई तरीके के एयरक्राफ्टों का प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस बार इस एयर शो में चाइना के द्वारा एक नया जनरेशन के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों एक तरफ जहां पे ये एयर शो चाइना के कॉपी किया हुआ प्रोडक्टों का दुनिया के सामने प्रदर्शनी का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं पे ये एयर शो अब चाइना के मीडिया के प्रोपेगेंडा का भी सेंटर बना हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक चाइनीज मीडिया की तरफ से अब इन एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका के F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकने वाले एयरक्राफ्ट है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर चाइना के ऐसे मिलिट्री बिल्डअप को देखा जाए तो इसे काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी अपने प्रयास को शुरू कर दिया गया है। और रिपोर्टों के मुताबिक भारत के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट मतलब AMC है, उसके मार्क 2 वर्जन में एयरक्राफ्टों में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा। और दोस्तों आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के ये नया कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट क्या सच में F-22 को काउंटर करने लायक एयरक्राफ्ट बनेगा या फिर ये केवल मात्र एक चाइनीज प्रोपेगेंडा है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया के AMCM में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों के बारे में बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि ऐसे सिस्टम किस तरीके से एयरक्राफ्टों की ताकत को और मजबूत करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस हफ्ते के स्टार्टिंग में चाइना के जुहाई में आयोजित एयर शो का इनॉग्रेशन किया गया। इस एयर शो के केंद्र के रूप में जहाँ पे कई तरीके के एयरक्राफ्टों को प्रदर्शित किया गया, तो वहीं पे चाइना के द्वारा इस एयर शो में एक नए कैरियर बॉर्न मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का भी प्रदर्शन किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक ये ट्विन इंजन एक ऐसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो भविष्य में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होगा। दोस्तों इवन अगर एयर शो को देखा जाए तो ये पहला ऐसा इवेंट बना जहां पे चाइना के डुअल इंजन J-20 एयरक्राफ्टों को भी फ्लाई किया गया और पब्लिक के सामने एयरक्राफ्टों के प्रदर्शन रखा गया था। चाइना की तरफ से जो नया एयरक्राफ्ट को इस एयर शो में अनवेल किया गया है, फिलहाल उसके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिकली चाइना के द्वारा जाहिर नहीं किया गया और ना ही चाइना एयरक्राफ्ट रिगार्डिंग कोई नया स्पेसिफिकेशन दुनिया के सामने रखा है। पर दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि शायद ये चाइना के J-31 एयरक्राफ्ट ही है जिसे चाइना के द्वारा इम्प्रूव किया गया है ताकि इसमें जो खामियां था उसे कम किया जा सके। जबकि J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर भी चाइना के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अब इन एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस WS-10 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इवन चाइना के मीडिया में WS-10 इंजनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये चाइना की तरफ से निर्माण किया हुआ एक 4th जनरेशन के इंजन है जो कि अब रशियन मेड इंजनों को J-20 एयरक्राफ्टों से रिप्लेस करेगा। वैसे अगर देखा जाए तो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए एक 5th जनरेशन के इंजन का आवश्यकता है, पर चाइना की तरफ से अभी तक प्रॉपर्ली कोई इंजन को निर्माण करने में भी समर्थ हासिल नहीं हुआ। WS इंजनों को लेकर भी एक्सपर्टों का कहना है कि ये इतना प्रॉपर नहीं है कि चाइना इसे J-20 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करके इसे कॉम्बैट ड्यूटी में तैनात कर सके, क्योंकि इन इंजनों में कई सारे खामियां हैं। जैसे कि ये इंजन जब हाई टेम्परेचर में ऑपरेट होता है तो इसके कोर सही तरीके से काम नहीं करता। इवन हाई टेम्परेचर में प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ऐसे इंजनों का इस्तेमाल करके जिन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है वो एयरक्राफ्ट ना रिलायबल होगा और ना ही वेपन लोड को लेकर कॉम्बैट ड्यूटी में तैनात हो पाएगा। पर दोस्तों इतने सारे खामियों के बावजूद चाइना के मीडिया में फिलहाल जुहाई एयर शो को लेके ऐसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये कोई एयर शो नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल कंपटीशन हो जहां पे चाइना सब देश को पछाड़ते हुए आगे चला आया है। इवन दोस्तों चाइनीज मीडिया में एयर शो की शुरुआत से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था, जहां पे चाइना के द्वारा बड़की मारते हुए दावा किया जा रहा था कि चाइना अब एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन और डेवलपमेंट में वेस्टर्न मोनोपोली को पूरी खत्म कर चुका है। मतलब चाइना डायरेक्टली इस एयर शो के बहाने दुनिया के सामने अपने आप को अमेरिका और वेस्टर्न देशों के बराबर एविएशन के सेक्टर में लाने का प्रयास कर रहा है। पर दोस्तों खाली मीडिया में प्रयास करने से ही कोई देश इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। पर दोस्तों अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना को देखा जाए तो ये कॉपी करना और प्रोपेगेंडा में सारे दुनिया में लीडिंग पोजीशन में है। दोस्तों अगर बात हो रहा है F-22 एयरक्राफ्ट की, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-22 एयरक्राफ्ट दुनिया का पहला 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। इवन जो चाइना J-20 या J-31 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा अब F-22 को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, उसे ये चीज भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने F-22 का डेवलपमेंट करीबन 2 दशक पहले किया था। मतलब अगर चाइना F-22 को काउंटर करने लायक एयरक्राफ्ट बना भी चुका होगा तब भी वो अमेरिका से करीबन 2 दशक पीछे है। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो चाइना के जो J-20 एयरक्राफ्ट है ये अभी तक प्रॉपर्ली कोई स्टेल्थ या 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। ना ही इसमें 5th जनरेशन का इंजन का इस्तेमाल हुआ है और ना ही ये शॉर्ट रेंज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी रखता है। दूसरी तरफ कैनेट जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करके चाइना ये पूरा दुनिया के सामने दर्शा चुका है कि चाइना के पास एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी के लिए कैनेट के सहारे लेने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे चाइना प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, तो वहीं पे कॉपी करने में भी चाइना बीते कुछ सालों में महारत हासिल कर चुका है और इसी महारत के कारण चाइना के द्वारा कॉपी करके कई तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है और मास प्रोडक्शन का फायदा उठा के चाइना बड़े मात्रा में ऐसे एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। और इस
जिस वजह से अब इंडिया की तरफ से भी चाइना के इस तरीके के रणनीतियों को काउंटर करने का अपना खुद का तैयारी शुरू किया गया है, जिसे हम AMCA के नाम से जानते हैं। दोस्तों AMCA इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, जिस तरह के अभी से ये भी बताया जा रहा है कि ये 5th जनरेशन से आगे और करीब करीब नियर 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। बेसिकली AMCA प्रोजेक्ट को भारत के द्वारा 2 चरण में आगे बढ़ाया जाएगा, जिनमें AMCA Mark 1 के बाद AMCA Mark 2 जो कि इससे अधिक ताकतवर और अधिक टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों हाल ही में रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है। DRDO के लैब के द्वारा ऑलरेडी लो ड्रैग स्टेल्थी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को डेवलप करने का काम किया जा रहा है, ताकि इन्हें 2035 में जब AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू हो तो इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों DRDO की तरफ से जिस तरीके के इक्विपमेंट मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, ये असल में एयरक्राफ्टों में लगने के बाद एयरक्राफ्ट के पायलट के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी गुना बढ़ा देगा। मतलब इसके बाद पायलट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अधिक फोकस कर पाएगा और साथ में ये भी डिसाइड कर पाएगा कि कौन से टारगेट को उसे पहले एंगेज करना है। जबकि इसके अलावा इस तरीके के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करके रिकॉनेशन और लेजर गाइडेड और GPS गाइडेड बॉम्बों को भी 100% एक्यूरेसी के साथ दाग सकेगा। दोस्तों AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों में जिन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों को लगाने का बात कहा जा रहा है, उसके लिए एक सेपरेट टीम के द्वारा एक ड्यूरेबल शार्प विंडो का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि इसे एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज के फ्रंट सेक्शन में लगाया जाए और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों को भी इंस्टॉल किया जा सके। दोस्तों इस तरीके के सिस्टम एयरक्राफ्ट के फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सर्च एंड मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स के रूप में भी काम करेगा, जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन मिडवेव इंफ्रारेड मतलब IR और शॉर्ट इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड जैसे इक्विपमेंट या फिर कहे तो फैसिलिटीज रहेगा। इवन दोस्तों ये जो इक्विपमेंट है ये लार्जर एपरेचर के साथ भी एकत्रित होके आएगा। दोस्तों ऑलरेडी DRDO के शाखा मतलब इंस्ट्रूमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से 175 किलोग्राम वजन के हल्के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है, जो बेसिकली इंडिया के द्वारा निर्माण किया गया अनमैन एरियल व्हीकल और हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होगा। इस तरीके के इक्विपमेंट ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को या फिर कहे तो हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के अनमैन एरियल व्हीकल और ड्रोनों को करीब करीब 5 किलोमीटर दूर से देखने में मदद कर सकता है। जबकि AMCA Mark 2 में जिस तरीके के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टमों के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, दोस्तों ये करीब करीब 500 से 1000 किलोमीटर दूर से दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को देखने में सक्षम होगा। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इसके डेमोन्स्ट्रेशन छोटे आकार के हथियार जैसे कि रॉकेट और छोटे आकार के एयरक्राफ्टों के खिलाफ भी किया जाएगा, ताकि एक्चुअल बैटल सिनेरियो में ये हर तरीके के एयरक्राफ्ट अनमैन एरियल व्हीकल हेलीकॉप्टर मिसाइल और छोटे आकार के ड्रोनों को डिटेक्ट करने में सक्षम हो। कुल मिला के चाइना की तरफ से जिस तरीके के एयरक्राफ्टों को बनाया गया है वो आवश्यक एक चाइना के लिए नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसे चाइना के द्वारा अमेरिकी F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो ये चाइना के मीडिया के प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों J-20 हो या J-31 जैसे एयरक्राफ्ट बेसिकली अब ये चाइनीज एयरफोर्स के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा दुनिया में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। जबकि भारत के द्वारा भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि भारत का एयरक्राफ्ट पूरा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा। पर दोस्तों भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया जा रहा है ताकि ये चाइना के नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सके और भारत की जितना भी आवश्यकता है उसे संपूर्ण रूप से पूरा कर सके। दोस्तों भारत जिस तरीके से अब इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा रहा है, आशा किया जा रहा है कि भारत जल्द से जल्द अपने बेड़े को टोटली इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों से लैस कर लेगा, जिनमें तेजस Mark 1, Mark 1A, तेजस Mark 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तो होगा ही, साथ में हमें आने वाले भविष्य में कुछ और भी ऐसे नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।